नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन आज की ये खबर सुनने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि आप ही लोग कहोगे कि जो बाइडेन की पीठ थपथपानी चाहिए, क्योंकि बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को न सिर्फ अमेरिका आने पर मजबूर कर दिया, बल्कि उनसे घुटने भी टिकवा दिए और उसके बाद पूरी वर्ल्ड मीडिया के सामने जो बेइज्जत किया है शी जिनपिंग को, यकीन मानिए वो बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ है। क्योंकि दुनिया में बहुत ही कम ऐसे वर्ल्ड लीडर हैं जो शी जिनपिंग की ऐसे धुलाई कर सकते हैं। लेकिन धुलाई का वीडियो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अचानक ऐसा हुआ क्या कि शी जिनपिंग को अमेरिका भागना पड़ा। तो दोस्तों, पूरा मामला कुछ इस प्रकार से है कि अब से कुछ ही दिन पहले अचानक से चीन की तरफ से ऐलान हुआ कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। उसके बाद अमेरिकी सरकार ने भी इसे कंफर्म कर दिया और तय ये हुआ कि 15 तारीख को यानी कि कल के दिन दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलेंगे और ये बैठक होगी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में। ये खबर बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली थी। वो इसलिए क्योंकि अगर आप पिछले 3 साल का शी जिनपिंग का रिकॉर्ड उठाकर देखो तो वो बहुत ही कम विदेशी दौरों पर गए हैं। यहाँ तक कि जो G20 का समिट भारत में हुआ था उसमें भी उन्होंने अपने डिप्टी यानी कि जो अपना प्राइम मिनिस्टर होता है उसे भेज दिया था, खुद नहीं आए थे। अब ऐसे सिनेरियो में शी जिनपिंग जब अपने ना तो दोस्त और ना ही दुश्मन देशों के दौरे पर जा रहे हैं, वो अचानक से ऐलान करते हैं कि अपने सबसे कट्टर प्रतिद्वंदी और जिससे वो पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं अमेरिका, वहाँ के दौरे पर जाएंगे। ये हैरानी वाली बात थी। लेकिन अगर आप चीन की इंटरनल सिचुएशन को जानते हैं तो आप हैरान नहीं हुए होंगे। दरअसल अमेरिका से लड़ लड़कर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन की हालत खस्ता कर दी है। अर्थव्यवस्था बिल्कुल बैठ चुकी है। एक के बाद एक बैंक लगातार धराशायी हो रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका के भयंकर दबाव के कारण चीन से विदेशी कंपनियां अपनी फैक्ट्रियां ले लेकर भाग रही हैं। इस वजह से चीन में भयानक बेरोजगारी संकट है। और आप जानकर हैरान होंगे कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनकी तो बात छोड़ दीजिए, जो ग्रेजुएट लोग हैं उनमें जो बेरोजगारी दर है वो 25% है। जी हाँ, चीन के 25% ग्रेजुएट किए हुए लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही। ये हालत हो चुकी है। और जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी लगातार कोलैप्स हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? अमेरिका और चीन की लड़ाई में अमेरिका इनकी लगातार कमर तोड़ रहा है और इसी वजह से शी जिनपिंग की जो अपनी पार्टी में हैसियत है वो भी लगातार कम हो रही है। पार्टी में इनका विरोध बढ़ता चला जा रहा है। यही वजह है कि शी जिनपिंग अमेरिका के साथ लड़ाई को थोड़े समय के लिए ठंडे बस्ते में डालना चाहते हैं और इसीलिए अचानक से इन्होंने जो बाइडेन से मिलने का प्लान बनाया है। यानी कि ये बात आप कह सकते हैं कि शी जिनपिंग अपनी जान बचाने को अमेरिका भाग रहे हैं। लेकिन अमेरिका भी इस बात को जानता है कि शी जिनपिंग भयानक दबाव में हैं, इसीलिए अपने देश बुलाकर आज जो अमेरिका ने इनकी बेइज्जती करी है ना, वो पूरी दुनिया देख रही है। दरअसल सबसे पहले तो जो समिट हुई बाइडेन और शी की, उसमें अमेरिका ने शी जिनपिंग के मुंह से ये निकलवा दिया कि ये लोग ताइवान पर हमले की प्लानिंग नहीं कर रहे और ना ही ये ताइवान पर फिलहाल कोई हमला करेंगे। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। और यही कारण है कि आज शी जिनपिंग को पूरी दुनिया एक क्लाउन यानी कि एक जोकर बुला रही है। क्योंकि जब ये चीन में होते हैं ना तो लगभग हर हफ्ते अपनी मिलिट्री को संबोधित करते हैं और ये ऐलान करते हैं कि सेना युद्ध के लिए तैयार रहे और ताइवान के लिए हम जंग करने को भी तैयार हैं। अमेरिकी सेना से टक्कर भी लेने को ये तैयार रहते हैं। लेकिन अमेरिका जाकर ये चूहे बन चुके हैं। लेकिन इनकी बेइज्जती का सिलसिला यही नहीं रुका। जो बाइडेन ने जो आगे किया उसके लिए उनकी तारीफ होनी चाहिए। दरअसल दोनों राष्ट्राध्यक्षों की समिट के तुरंत बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो मीडिया में से किसी ने सवाल पूछा कि आप क्या शी जिनपिंग को एक डिक्टेटर या फिर एक तानाशाह मानते हैं? तो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्या करारा जवाब दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। शी जिनपिंग के डिक्टेटर वाले सवाल पर बाइडेन ने साफ कहा कि जी हाँ, बिल्कुल मैं अब भी मानता हूं कि शी जिनपिंग एक डिक्टेटर हैं। हालांकि कॉपीराइट रीजन की वजह से मैं आपको इतना ही वीडियो दिखा सकता हूं, लेकिन
ट्विटर पर ये पूरा वीडियो मैंने डाल दिया है। खैर, अपने इस बयान में आगे बाइडेन ने ये कहा कि बिल्कुल मैं शी जिनपिंग को एक डिक्टेटर मानता हूं, और वो डिक्टेटर है भी, क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट पार्टी को चलाते हैं जहां पर लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। इसी वजह से शी जिनपिंग डिक्टेटर हैं। और ये बात इन्होंने एक बार नहीं कही, उसके बाद शी जिनपिंग से ये फिर मिले, फिर मीडिया ने यही सवाल पूछा, इन्होंने फिर कह दिया कि हाँ, शी जिनपिंग डिक्टेटर हैं, यानी कि एक तानाशाह हैं। आप मुझे सच सच ये बता दीजिए कि दुनिया में और ऐसे कितने लीडर होंगे जिनके देश में शी जिनपिंग आए और वो उन्हें मुंह पर उनके तानाशाह कह दें, और फिर मिलें और मिलने के बाद फिर उन्हें तानाशाह कह दें। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसी वजह से शी जिनपिंग का ये दौरा उनके लिए डिजास्टरस साबित हो रहा है, क्योंकि चीन की पूरी इज्जत मटिया मेट करके रख दी है अमेरिका के इस दौरे ने। हालांकि इसके अलावा इस दौरे में कुछ खास नहीं हुआ है। जो की हाइलाइट्स हैं मैं आपको फटाफट बता देता हूं। सबसे पहले चीन ने रिक्वेस्ट करी है अमेरिका से कि आप ताइवान को हथियार मत दीजिए, ये थोड़ा सेंसिटिव इशू है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच में ये सहमति बनी है कि हाल ही के दिनों में ताइवान के पास और दक्षिण चीन सागर में दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच में टकराव बढ़ा है, और इसीलिए दोनों सेनाओं के बीच में डायरेक्ट डायलॉग करवाया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार के हादसे या कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा सके। इसके अलावा कोई ऐसा बड़ा एग्रीमेंट या कोई बड़ी बातचीत नहीं हुई है। आने वाले समय में कोई खबर आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।